नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल नक्शेबाज पर। दोस्तों, मैं काफी सारे वीडियोस ये मकान के डिजाइन के संबंध में, मकान की कैसी संरचना हो, कैसा उसका प्रारूप हो, कैसा उसका डिजाइन हो, इस पे बना चुका हूं और बहुत सारे आपके मैसेजेस आए हैं कि मकान में जो पूजा रूम है, जो मंदिर है, उसका उपयुक्त स्थान क्या होना चाहिए, इस पर कुछ जानकारी दे दें। तो मैंने भी सोचा कि आज इस पे ही जानकारी दी जाए कि कितना भी बड़ा या कितना भी छोटा मकान क्यों ना हो, लेकिन हर व्यक्ति को चाहिए, हर शख्स को चाहिए कि उसमें एक पूजा का स्थान जरूर होना चाहिए, जहाँ पे जाकर वो अपने इष्ट देव के सामने आराधना करे, उनकी पूजा करे और अपने मन की शांति को प्राप्त करे। तो इसी संबंध में ये जानकारी प्राप्त करने के लिए आगे चलते हैं। एक छोटा सा प्रेजेंटेशन मैंने बनाया है आपके लिए, जिसमें आपको संपूर्ण जानकारी इस तरह की प्राप्त हो जाएगी कि पूजा का स्थान कहाँ होना चाहिए और किस तरह से पूजा की जानी चाहिए और क्या इस पे रोक है और क्या इसके लिए रिकमेंडेशंस हैं, किस तरफ होना चाहिए, क्या इसकी दिशा होनी चाहिए। तो चलिए चलते हैं इसी पर आगे। ये जो सारा पूजा का जो व्यवस्था है या वास्तुशास्त्र की जो व्यवस्था है, वास्तुशास्त्र में पूजा का स्थान कहाँ होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, ये सारी जो जड़ इसकी है वो है ये एक छोटा सा चित्र आप देख रहे हैं। वास्तु पुरुष मंडल इसको कहते हैं। वास्तु पुरुष मंडल, ये इधर इसका सर है और इधर इसके पैर हैं, और दिशा के हिसाब से देखा जाए तो उसको सीधा अगर ये मान लें तो ये उत्तर दिशा है और ये उत्तर पूर्व है और इधर पूर्व दिशा है, और इधर जो है दक्षिण दिशा है और इधर जो है पश्चिम है। तो जो इसके पैर हैं ये दक्षिण पश्चिम की तरफ है, जो इसका सिर है वो उत्तर पूर्व की तरफ है। तो इसका डिटेल मैं अभी आपको बताता हूं। जब ब्रह्मा जी जो है ब्रह्मांड की रचना कर रहे थे तो तभी की ये कहानी है। हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से ये बात है। जब ब्रह्मा जी जो ऐसा माना जाता है पूरे ब्रह्मांड के रचयिता हैं, जब वो ब्रह्मांड की रचना कर रहे थे तब उनका साक्षात्कार या उनका पाला इस शख्स से पड़ा था जिसका नाम है वास्तु पुरुष। और इसके पीछे की कहानी क्या है मैं आपको बताता हूं। तो ब्रह्मा जी ने जब ब्रह्मांड की रचना की तो तय बात है कि जब रचना ब्रह्मांड की हो गई तो उसमें जीवन भी डाला जाना चाहिए। तो जिस वक्त उसमें जीवन का संचार कर रहे थे ब्रह्मा जी, तो उनका साक्षात्कार या सामना इस वास्तु पुरुष मंडल से हुआ, जो कि एक साधारण व्यक्ति नहीं था, साधारण साइज का या आकार का आदमी नहीं था, बड़ा विशालकाय इसका रूप था। और इसकी विशेषता ये थी कि इसको भी ब्रह्मा जी ने ही बनाया था, और ये जो है जो भी चीज इसके रास्ते में आती थी, इसके मार्ग में जो भी वस्तु आती थी उसको ये खा जाता था, और बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम समय में इसका शरीर जो है वो बहुत विशालकाय हो गया था, एकदम से डरावना हो गया था। और देवताओं में ये बात जब फैली कि एक ऐसा भी पुरुष जो है, इसे कहते हैं वास्तु पुरुष, एक ऐसा जीव जो है ब्रह्मांड में आ गया है जो सबके लिए परेशानी का सबब बना हुआ है और ब्रह्मांड के बनने में जो है उस मार्ग पर रोड़े अटका रहा है। तो भगवान विष्णु और शिव जी जो हैं वो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि इसका जो है वास्तु पुरुष मंडल का संहार होना चाहिए, इसको खत्म किया जाना चाहिए, तभी जो है ब्रह्मांड की जो आगे की बातें हैं वो संभव हो पाएंगी। आगे जो भी उनकी प्लानिंग है, उनका जो भी सोच है वो संभव हो पाएगा। तो जब ब्रह्मा जी ने इस बात का उनको एहसास हुआ कि ये निश्चित रूप से परेशानी का कारण बन रहा है, तो जो अष्ट दिक्पाल हैं, अष्ट दिक्पाल होते हैं जो हमारी 8 दिशाएं हैं। अगर आपको ना याद हो तो मैं बता दूं कि ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण, इधर पूर्व और इधर पश्चिम दिशाएं होती हैं। और इन दिशाओं के जो बीच की दिशाएं होती हैं, जैसे उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा हुई उत्तर पूर्व, और उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा हुई उत्तर पश्चिम, और दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा हुई दक्षिण पूर्व, और इधर दक्षिण और पश्चिम की बीच की दिशा हुई दक्षिण पश्चिम। तो ये 8 दिशाएं जो हैं, इनके जो दिक्पाल होते हैं, इनके जो गार्जियन होते हैं, इनके जो पहरेदार होते हैं, इनसे रिक्वेस्ट की गई इस समस्या से जो है हमको निजात दिलाई जाए। तो इन लोगों ने जो अष्ट दिक्पाल थे, इन्होंने इसको जो है पिन डाउन कर दिया, मतलब इसको जो है इस पर काबू पा लिया। और इस पूरे प्रकरण में 45 जो देवता हैं उनकी शक्तियों की जरूरत पड़ी।
और उन 45 में एक जो है वो ब्रह्मा जी भी थे, बाकी 44 जो है वो दूसरे देवता थे। व्हेन ब्रह्मा टुक होल्ड ऑफ हिम, जब इस पे काबू पा लिया गया तो जो बाकी जो देवता थे वो इसके शरीर के ऊपर टूट पड़े। तो कोई इधर टूटा, तो कोई इधर पड़ा, तो कोई पेट पे, कोई सर पे, कोई पैर पे, और इसके विभिन्न अंगों पर जो बाकी जो देवता हैं उन्होंने अपना अपना आधिपत्य जमा लिया और अपना कब्जा जमा लिया। तो ये इसकी, जब इसको पकड़ा गया तो इसकी ये पोजीशन रही, ये इसकी दिशा रही। तब जो है जब ये पूरी तरीके से कब्जे में आ गया तो जो वास्तु पुरुष था ये जो है रोने लगा और इसने ब्रह्मा जी से अपने प्राणों की भीख मांगी कि हमको किसी तरह जो है जीवन का दान दे दिए। और ब्रह्मा जी फिर इस पे प्रसन्न हो गए, जैसा कि अपने पौराणिक कथाओं में होता ही है कि एक बार कोई गलती करता है, कोई राक्षस होता है या बुरा शख्स होता है, बुरा आदमी होता है, और भगवान फिर उसको माफ कर देते हैं, उस पर प्रसन्न हो जाते हैं, फिर उसको कोई वरदान देते हैं। वही इस केस में भी हुआ कि जब ब्रह्मा जी से इसने रोते हुए कहा कि हमको माफ कर दिए, और इसने मान लिया कि ब्रह्मा जी हमारे क्रिएटर हैं, ब्रह्मा जी से ही मैं जन्मा हूं और मैं ब्रह्मा जी का आधिपत्य जो है वो स्वीकार करता हूं। तो इस बात पर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि इसके लिए कुछ अच्छा किया जाए। ब्रह्मा ने फिर क्या किया, इसको ऐसा वरदान दे दिया कि ये जो है पृथ्वी से किसी भी हाल में ये अलग नहीं होगा, और पृथ्वी का ही एक पार्ट जो है, पृथ्वी का ही एक अविभाज्य, जो कि पृथ्वी से कभी अलग नहीं हो सकता, ऐसा पार्ट जो है, ऐसा भाग जो है पृथ्वी का, ये माना जाएगा। और जो मानव जाति है वो सदा इसकी पूजा करेगी, इसका सम्मान करेगी। ऐसा कुछ वरदान और ऐसा कुछ व्यवस्था ब्रह्मा जी ने इसके लिए कर दी। और जो भी मनुष्य पृथ्वी पर कोई भी भवन बनाएगा, चाहे वो अपना घर का भवन बना रहा हो या किसी और कारण से अपना भवन बना रहा हो, उसमें जो है वास्तु पुरुष की जो है उसका सम्मान रखा जाएगा, उसकी इच्छाओं का सम्मान रखा जाएगा और उसकी जो है पूजा की जाएगी। और उसके बाद से ही ये वास्तु पुरुष मंडल जो है वो अस्तित्व में आया। और आज भी अपने हिंदू शास्त्रों, हिंदू धर्म के हिसाब से जब भी किसी घर की स्थापना या पूजा होती है तो उसमें वास्तु पुरुष मंडल का बड़ा विशेष योगदान होता है। तो ये तो दोस्तों पूरी कहानी है, क्या है वास्तुशास्त्र का बेसिस और कैसे वास्तु पुरुष की स्थापना हुई, कैसे उसका जन्म हुआ, कैसे वो एग्जिस्टेंस में आया, और उसके सिर की जो दिशा थी वो ईशान कोण की थी, उसके पैरों की दिशा नैऋत्य कोण की थी, और इन दिशाओं का क्या महत्व है। और वो जो 44 देवता जिन्होंने इसके विभिन्न शरीर के अंगों पर कब्जा किया था, वो देवता वहां क्यों रहते हैं, उनका क्या महत्व है, इसके शरीर के बाकी अंग जो किन दिशाओं में है उनका क्या महत्व है, ये सब मैं अभी आपको बताता हूं। और इसी से आपको जानकारी होगी क्या है वास्तुशास्त्र का महत्व और कितना है वास्तुशास्त्र का महत्व। क्योंकि आजकल जो है सोशल मीडिया पर और बाकी प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे वास्तुशास्त्री ऐसे आ गए हैं जो आपको निश्चित रूप से भ्रमित करते हैं। बहुत थोड़ी सी बातें हैं, एक सीधा सा फॉर्मूला है वास्तुशास्त्र का, उसी को मानना चाहिए। वही मैं अभी आपको बता रहा हूँ, वहीं से ये बताया जाएगा कि मंदिर का क्या स्थान होना चाहिए। और बाकी सब चीज़ें कि जब कभी ज्योतिष को वास्तुशास्त्र से जोड़ दिया जाता है तो निश्चित रूप से वो अनर्थ होता है, वो गलत है, उसका कोई स्थान इसमें है नहीं। ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, ये वास्तु पुरुष मंडल का जो एक इमेज है वो इस पे डायरेक्शंस के हिसाब से ये डाली गई है। ये वास्तु पुरुष मंडल के पैर हैं, ये साउथ वेस्ट दिशा है, और ये इसका सिर है, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। और इसी के हिसाब से जो बाकी हमारी 8 दिशाएं हैं वो भी मैं बताया दे रहा हूँ। ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, और जो इनके बीच की दिशाएं हैं वो नॉर्थ वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये साउथ ईस्ट हो गया, ये साउथ वेस्ट हो गया। जो अभी बात हुई थी कि ब्रह्मा जी ने जो अष्ट दिक्पाल हैं उनसे इस बात की मदद मांगी थी कि वास्तु पुरुष पे जो है काबू पाया जाए, तो वो अष्ट दिक्पाल जो है वो इन्हीं 8 दिशाओं के होते हैं, उनके वो गार्जियन होते हैं, उनके वो पहरेदार होते हैं। और इसी पे बेस होके ये बताया गया है कि ये जो वास्तु पुरुष के जो शरीर की संरचना है, इसके जो शरीर के जो अंग हैं किन किन डायरेक्शन में हैं, इसी हिसाब से बताया गया है कि एक घर में किस दिशा में किस चीज का प्लेसमेंट होना चाहिए, उस घर में क्या काम किया जाना चाहिए। मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि ये जो वास्तु पुरुष मंडल का जो कॉन्सेप्ट है,
ये बेसिकली बड़े लोगों के लिए था, बड़े राजाओं के लिए, जिनके पास सब कुछ था, धन था, वैभव था, यश था, कीर्ति थी। क्योंकि छोटे आदमियों के पास ये सब होता नहीं है, क्योंकि जो जो चीजें इसमें बताई गई हैं अभी आपको पता ही लग जाएगा कि एक छोटे सामान्य आदमी के पास ये सब चीजें नहीं होती हैं। लेकिन फिर भी जहां तक संभव हो सके इसका जो बेसिक स्वरूप है, मैं बार बार कह रहा हूं, इसका जो बेसिक स्वरूप है, जो मूलभूत जो इसका आधार है, उसको निश्चित रूप से फॉलो किया जाना चाहिए। ये अगर हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ आए, सबसे पहले ये ईशान कोण होता है, तो घर का जो एंट्रेंस है वो इस दिशा में होना चाहिए। टेम्पल जो मंदिर है घर का, या मेडिटेशन रूम जहाँ पे आपको साधना करनी है, वो इसी दिशा में होना चाहिए। पोर्टिको इस दिशा में होना चाहिए। बालकनी, वरांडा, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, अवॉइड टॉयलेट, किचन, सेप्टिक टैंक इन दिस डायरेक्शन। तो ये चीजें जो है अगर जहां तक संभव हो इस दिशा में ही रखी जानी चाहिए। ये दिशा है आपकी नॉर्थ ईस्ट। मंदिर भी देखिए इसी में आ गया, और बाकी जो चीजें आ गई वो मैंने आपको बता दी हैं। ईस्ट डायरेक्शन में बाथरूम्स हो सकते हैं, ओपन स्पेस हो सकते हैं, गेस्ट रूम हो सकता है, लिविंग रूम हो सकता है, स्टडी रूम हो सकता है। उसी तरीके से साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ये हो गया ईशान कोण, ये हो गया अग्निकोण। यहाँ पे जो अग्नि से संबंधित चीजें हैं, ऊर्जा से संबंधित जो भी रूम्स हैं, जो कक्ष हैं, वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में हो सकते हैं। जैसे किचन इस एरिया में बिल्कुल सही रहता है। इलेक्ट्रिक का मीटर हो, बिजली जो घर में आती है उसका जो प्रवेश है वो इसी दिशा से होना चाहिए। अब इसमें लिखा है स्टोर रूम फॉर ऑयल, घी एक्सेट्रा। ऑयल भी एक तरीके से जब उसको जलाते हैं तो एनर्जी निकलती है, तो इसी हिसाब से वो आग्नेय कोण में रखा जाना चाहिए। हमारे घरों में अपने धर्म के हिसाब से मान्यता है कि घर में एक तुलसी का पौधा होना चाहिए, और उस पर पानी दिया जाता है तो उनकी कृपा होती है, भगवान श्री हरि की, विष्णु जी की। तो इसी दिशा में साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ही अगर तुलसी का पौधा घर पे लगाना है, जो कि होना चाहिए, तो इसी दिशा में उसको रखना चाहिए और उस पे जो है पानी दिया जाना चाहिए। ऐसी हमारे यहाँ प्रथा है। और ये चूंकि विषय आया है तो बता दूं कि रविवार के दिन और एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को पानी नहीं दिया जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि तुलसी जी उस दिन भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं, मतलब जिसमें वो जल का सेवन भी नहीं करती हैं। तो आप कहीं ऐसा मत कर दिए कि रविवार के दिन या एकादशी के दिन तुलसी के पौधे पर पानी चढ़ा दें। खैर, ये विषयांतर हो जाएगा, मैं आगे बढ़ता हूँ। इस दिशा में, साउथ ईस्ट दिशा में, कोई बेसमेंट या कोई कुआं हुआ अगर घर में है, कुआं तो आजकल बनता नहीं, ये पुराने जमाने की बात है। ये सब बहुत पुरानी कथाओं पे आधारित ये जो पूरी चर्चा हो रही है। तो साउथ ईस्ट दिशा में कोई बेसमेंट या कुआं वगैरह नहीं होना चाहिए। अब आते हैं नॉर्थ के डायरेक्शन में। नॉर्थ में जो ट्रेजरी है, ट्रेजरी मतलब आपके घर का जो खजाना है, जहाँ पे आप पैसा रखते हैं, रत्न आभूषण रखते हैं, वो उसकी दिशा जो है नॉर्थ होनी चाहिए। नॉर्थ की दिशा में अगर ओपन स्पेस है, अगर घर के बाहर कोई सेटबैक है, कोई खुली जगह है, तो वो नॉर्थ में ही हो तो श्रेयस्कर होगा। लिविंग रूम आपका है वो नॉर्थ में होना चाहिए। बाथरूम नॉर्थ में हो सकते हैं, एंट्रेंस नॉर्थ में हो सकती है। नॉर्थ में बेडरूम जो है वो अवॉइड किए जाने, वो नहीं होने चाहिए। ये समझ लिए मैं आपको एक कुंजी दे रहा हूँ, ये पूरा आपका एक बेसिस दे रहा हूँ वास्तुशास्त्र का। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, और जब भी अपना घर बनवाने चलते हैं, उसका डिजाइन बनवाने चलते हैं, तो इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए आपको। ये ध्यान रखना ही होगा, और ये जो है एडवाइजेबल है। इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं करनी चाहिए, लेकिन बाकी चीजें ऐसी हैं जो एडवाइजेबल है, सलाह है। या तो इधर हो सकता या उधर हो सकता। जैसे ये जो ओपन स्पेस है ये नॉर्थ में हो सकता है, ओपन स्पेस नॉर्थ ईस्ट में भी हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बेडरूम्स जो है नॉर्थ में नहीं होने चाहिए। जो घर का सेंटर है, ये पहले आप देखते होंगे जो पुराने घर बनते थे उनमें घर का आंगन होता था, और एक तरफ से एंट्री होती थी, चारों तरफ जो है कमरे होते थे। कमरे के बाहर बरामदा एक होता था, जिसे बरामदा कहते हैं। तो वो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से बना हुआ पूरा ये चार्ट है। तो ओपन स्पेस घर के सेंटर में भी हो सकता है, जिससे लाइट और एयर जो है अच्छा खासा वेंटिलेशन, और अपने नॉर्थ इंडिया के हिसाब से ये बिल्कुल सही जगह होती है अगर कटआउट जो है सेंटर में हो, जिसे कहते हैं कोर्टयार्ड प्लानिंग। तो अगर किसी भी बिल्डिंग, बड़ी बिल्डिंग को प्लान कर रहे हैं, उसमें बीच में अगर कोर्टयार्ड है, तो निश्चित रूप से लाइट और वेंटिलेशन में काफ़ी मदद मिलती है और काफ़ी अच्छा रहता है जो लोग उसमें उस बिल्डिंग को यूज़ करते हैं। और घर के सेंटर में जो बेस्ट प्लेस होती है, वो अगर घर है आपका, आंगन है, उसमें तुलसी का पौधा वो सेंटर प्लेस में हो तो सबसे अच्छा। आपने देखा होगा पुरानी फिल्मों में
जो लेडीज वगैरह होती थी वो घर के आंगन में बढ़िया सा एक पेडेस्टल बना होता था, उसके ऊपर एक तुलसी का पौधा और फिर जो लेडीज हैं उस पर जल दे रही हैं। तो अगर ऐसा कुछ संभव हो, ये गांव में इस तरह का होता है, पुरानी हवेलियों में इस तरह का होता है, अब तो शहर में ये चीज का हो पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, बिल्कुल असंभव है। मगर हो पाए तो बेस्ट है ये सेंटर में हो जाए। अच्छा, आप साउथ दिशा में आते हैं तो साउथ दिशा में बेडरूम होने चाहिए, ये एडवाइजेबल है कि अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है। स्लीप विद हेड टुवर्ड साउथ, और जब आप सोते हैं तो आपका हेड जो है वो साउथ की दिशा में होना चाहिए, आपके पैर जो हैं वो साउथ की दिशा में नहीं होने चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखने वाली बात है, इस पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज है ही नहीं। ये तो मैं भी बड़ा जोर शोर से और पूरी ताकत से कहता हूं कि इस चीज को तो कम से कम फॉलो करना चाहिए। इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन भी है कि अपनी बॉडी एक मैग्नेट की तरह है। ये हमारा जो सर है ये नॉर्थ पोल है और पैर जो है वो साउथ पोल है, और जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मैग्नेट है। तो अर्थ का जो डायरेक्शन देखें तो वो नॉर्थ की तरफ नॉर्थ पोल, साउथ की तरफ साउथ पोल, और दोनों अगर मैग्नेट हैं तो अगर आपका पैर जो है वो नॉर्थ की तरफ होगा तो नॉर्थ की तरफ साउथ का और नॉर्थ का अट्रैक्शन होता है। तो ऐसा कहते हैं कि बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छा होता है, आपको चैन की नींद आएगी, आपको काफ़ी मानसिक रूप से आराम मिलेगा। ये इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। स्टेयरकेस का ब्लॉक हो सकता है साउथ में, स्टोर रूम हो सकता है साउथ में जो बेसमेंट वगैरह है और कुआं है इसको अवॉइड करेंगे, नहीं होना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट दिशा में आते हैं तो ग्रेनरी, अब पुराने जमाने में जो एक अनाज का भंडार जिसे इंग्लिश में ग्रेनरी कहते हैं, ग्रेन्स जहाँ रखे जाते हैं, तो ये सब पुराने जमाने का है। राजाओं के जो महल होते थे, बड़े बड़े जो घर होते थे, उनके ऊपर ये लागू है, क्योंकि ग्रेनरी आजकल छोटे घरों में तो होती नहीं है। किचन वगैरह में या किसी स्टोर में छोटा मोटा सामान रख लिया जाए महीने भर के लिए, 2 महीने के लिए, तो ही संभव है। काउ शेड जो है वो नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए। वॉशिंग प्लेस, कपड़े धोने की जगह, बर्तन धोने की जगह, कुछ धुलाई होनी है तो वो नॉर्थ वेस्ट में। सेप्टिक टैंक नॉर्थ वेस्ट में। गेस्ट बेडरूम नॉर्थ वेस्ट में। टॉयलेट हो सकता है। डाइनिंग एंड स्टडी रूम नॉर्थ वेस्ट में। रूम फॉर एल्डर चाइल्ड, जो बड़ा बच्चा है घर का, उसके लिए नॉर्थ वेस्ट में रूम हो। पार्किंग वगैरह होनी है। पुराने ज़माने में तो गाड़ियाँ क्या रथ वगैरह होते थे या बैलगाड़ी होती थी, आज के ज़माने में वो जगह कारों ने ले ली है, अपनी गाड़ियों ने ले ली है, तो वो उनकी पार्किंग जो है वो नॉर्थ वेस्ट में हो सकती है। वेस्ट दिशा की बात करें तो इसमें डाइनिंग रूम हो सकता है, ओवरहेड वाटर टैंक हो सकता है, चिल्ड्रंस बेडरूम हो सकते हैं, स्टडी रूम हो सकते हैं, टॉयलेट्स हो सकते हैं, सेप्टिक टैंक हो सकते हैं, और बेसमेंट यहाँ भी वेस्ट में नहीं हो सकता। वेस्ट में भी बेसमेंट का बनाया जाना मना है। और साउथ वेस्ट की दिशा देखें तो मास्टर बेडरूम्स के लिए बहुत अच्छी होती है, वार्डरोब्स के लिए अच्छी है, ड्रेसिंग रूम के लिए अच्छी होती है। अब तो वार्डरोब और ड्रेसिंग रूम तो मास्टर बेडरूम का पार्ट ही हो गया है। जितने घर में भारी सामान है, भारी अलमारियां हैं, भारी बक्से हैं, जो भारी फर्नीचर है, वो सब साउथ वेस्ट की तरफ इकट्ठा होना चाहिए। स्टेयरकेस का जो ब्लॉक है वो हो सकता है। ओवरहेड वाटर टैंक है ये हो सकता है। कैश बॉक्स जो है ये भी हो सकता है, लेकिन बेसमेंट और कुआं जो है वो साउथ वेस्ट की दिशा में नहीं हो सकता। हम लोग चले थे इस बात को लेकर कि घर में मंदिर कहाँ होना चाहिए, पूजा कहाँ होनी चाहिए, बट मुझे लगा कि एक ओवरव्यू आपको दे दिया जाए। ये आपके लिए समझ लीजिए एक छोटा सा पैम्फलेट टाइप का है, और जो मैंने बताया है इसको आप सुन सकते हैं, बार बार सुन सकते हैं। यही बेसिस है वास्तुशास्त्र का, यही बेसिस है वास्तु के हिसाब से डिजाइन कोई कैसे करेगा, कोई आर्किटेक्ट डिजाइन कैसे करेगा, कोई कंसल्टेंट डिजाइन कैसे करेगा। अपने आप को भी अगर आपको जानना है, समझाना है, समझना है, तो उसका पूरा जो बेसिस है वो यही एक चित्र है। इसी पे बेस्ड है दुनिया भर का वास्तुशास्त्र। कहीं भी वास्तुशास्त्री हो, चाहे वो दुनिया के किसी भी क्षेत्र में हो, वास्तुशास्त्र ज़्यादातर 90% अपने यहाँ ही माना जाता है। तो अपने यहाँ जब भी कभी वास्तु के हिसाब से चलेंगे तो यही उसका बेसिस होगा, मूल आधार यही होगा। अब आते हैं मंदिर की तरफ, क्योंकि मैंने अपनी प्रैक्टिस के दौरान देखा है बहुत सारे लोग, पति पत्नी बच्चे लोग आते हैं अपना घर बनवाने के लिए, तो अपनी अपनी चीज़ें, मेरा बेडरूम ऐसा होगा, मेरा ड्राइंग रूम ऐसा होगा, मेरी लॉबी ऐसी होगी, मेरे घर का लाउंज ऐसा होगा, पोर्टिको ऐसा होगा, इस खिड़की से ऐसा दिखेगा, उस खिड़की से ऐसा दिखेगा, घर बाहर से ऐसा दिखना चाहिए। ये सब होने के बाद उनको ध्यान में आता है, अरे भाई साहब एक कहीं से कुछ मंदिर इसमें निकल जाता तो कितना अच्छा होता। ये बात, ये तरीका, ये सोच ठीक नहीं है।
सारा जब आपने अपने लिए कर लिया तो जब आपको ध्यान आया तो आपने कहा भगवान को भी किसी जगह पे एडजस्ट कर दिया जाए। होना ये चाहिए कि जब अपनी आप रिक्वायरमेंट दे रहे हैं, जिस ख्वाहिश से अपने कमरे बनवा रहे हैं, उसी इंपॉर्टेंस, उसी ख्वाहिश से, उसी सपने से भगवान का भी मंदिर बनना चाहिए, उसको भी प्रोमिनेंस, उसको भी इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। तो घर में मंदिर का स्थान चुनते समय वास्तुशास्त्र और अन्य धार्मिक मान्यताओं को ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं जिनका पालन करना चाहिए। ये मैं आपको बताए दे रहा हूँ कि अगर ये प्लॉट मान लिए अगर इस तरह का है, फेस तो अगर मान लिए रोड इधर है तो अगर ये साउथ फेसिंग प्लॉट है तो ये आपका नॉर्थ हुआ, नॉर्थ के बाद ये ईस्ट हुआ, और ईस्ट और नॉर्थ को डिवाइड करता हुआ जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट है। तो किसी भी घर में कोई भी दिशा हो, घूम घाम के आपको मंदिर के लिए नॉर्थ ईस्ट में ही आना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखिए। मंदिर जो है वो ईशान कोण में ही बनेगा। ईशान कोण होता है नॉर्थ और ईस्ट को डिवाइड करने वाला जो रेखा है, जो डायरेक्शन है, या उनको मिलाने वाला जो डायरेक्शन है वो ये है नॉर्थ ईस्ट। तो मंदिर का प्लेसमेंट चाहे जैसा भी घर हो, चाहे जैसी भी इसकी पोजीशन हो, जिधर भी रोड हो, जिधर भी अगल बगल घर बने हो, उस बात को भूलकर सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में ही मंदिर होना चाहिए, उत्तर पूर्व दिशा। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा स्थल का सबसे शुभ स्थान उत्तर पूर्व दिशा ईशान कोण होता है। इसे देवताओं की दिशा माना गया है और इस दिशा में पूजा करने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। जिंदगी आपकी सुख चैन से गुजरती है, सफलता आपको मिलनी चाहिए। इस बात की भी लगभग इस व्यवस्था को अगर फॉलो करेंगे तो इस बात की गारंटी है। इससे अच्छी कोई दिशा है नहीं। अगर यहाँ पे ईशान कोण में अगर किसी भी हालत में नहीं बन पा रहा है घर, क्योंकि आजकल मैं देखता हूँ इतने बड़े बड़े शहर हैं, मुंबई है, दिल्ली है, बेंगलोर है, हैदराबाद है, जहाँ ज़मीनों की कीमत बहुत ज़्यादा हो गई है, प्लॉट मिलना मुश्किल हो गया है। तो छोटे छोटे प्लॉट पे ही लोग अपना घर बना लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा वास्तु को फॉलो कर नहीं पाते हैं। तो ये तो ईशान कोण हो गया जो बेस्ट जगह है, जिसे कहते हैं भगवान तो हर जगह उपलब्ध हैं, हर कण कण में जो है भगवान जो है विराजमान है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा कोई दिशा का सोचना या दिशा का बंधन रखना नहीं चाहिए। साफ सुथरा स्थान हो, भगवान वहाँ आपको स्थापित कर देने चाहिए, भगवान का आशीर्वाद आपको वहाँ मिल जाएगा। ये जो लेख है वो भी यही कहता है, घर का साफ सुथरा स्थान मंदिर को घर के किसी साफ और शुद्ध स्थान पर स्थापित करना चाहिए। यह स्थान घर के बाकी हिस्सों से थोड़ा ऊंचा हो तो बेहतर होगा। जाहिर सी बात है, भगवान का स्थान जो है वो जो भक्त सामने बैठा है या जो भक्त सामने बैठे हैं उनसे ऊंचा होना ही चाहिए। शांति और एकांत, मंदिर का स्थान ऐसा होना चाहिए जहां शांति और एकांत हो, ताकि पूजा के वक्त किसी प्रकार का कोई व्यवधान ना हो पाए। आपने देखा होगा पुराने घर जिनमें बहुत सारा एरिया होता है, तो मंदिर घर के बाहर एक कोने में, जाहिर सी बात है ये लगभग निश्चित है कि वो ईशान कोण में ही होगा। तो उस जगह को बड़ा शांतिप्रिय बनाया जाना चाहिए और शांति की जगह होनी चाहिए, जिससे कि आप भगवान और भक्त के बीच में कोई व्यवधान न हो पाए। रसोई घर और बाथरूम से दूर होना चाहिए मंदिर। मंदिर को रसोई घर से दूर इसलिए रखना चाहिए कि ये स्थान अशुद्ध माने जाते हैं और मंदिर को इनसे दूर रखना ही शुभ होता है। और मंदिर जहाँ पे आप रखेंगे, मंदिर की कोई दीवार जो है वो आपके किचन या बाथरूम से ना टच करे तो बेहतर है। बाथरूम से तो बिल्कुल नहीं टच होनी चाहिए, किचन से भी अवॉइड करना चाहिए तो बेहतर है। कहीं कोई ऐसी मजबूरी है तो हो सकता है। बेहतर रोशनी और वेंटिलेशन, मंदिर का स्थान ऐसा होना चाहिए जहां प्राकृतिक रोशनी और हवा का अच्छा प्रवाह हो। ये तो खैर हर कक्ष के लिए, हर रूम के लिए ये बात जायज़ है कि वहां हवा का जो बढ़िया आवागमन होना चाहिए और बढ़िया जो है प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए। मुख्य द्वार के सामने, मंदिर को मुख्य द्वार के ठीक सामने न रखें, क्योंकि इससे आने जाने वालों की नज़र सीधी मंदिर पर पड़ती है, जो वास्तुशास्त्र के अनुसार सही नहीं माना जाता। ये इसका मतलब ये है कि आप घर में किसी घर में प्रवेश कर रहे हैं या अपने ही घर में प्रवेश कर रहे हैं तो सीधे आपको मंदिर दिख जाए, ये उचित नहीं है। ये इसका तात्पर्य है। घर के अंदर यदि आपके पास बहुत अधिक स्थान नहीं है तो आप एक छोटे से स्थान को मंदिर के रूप में स्थापित कर सकते हैं। बस ध्यान रहे कि वह स्थान उपरोक्त नियमों के अनुसार है, जो मैंने अभी ऊपर के नियम बताए। बहुत से ऐसे घर होते हैं जो 2 ही कमरे के होते हैं, ऐसे भी घर होते हैं जो 1 कमरे के होते हैं, ऐसे भी घर होते हैं। हमारी जो कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं, वहाँ
जो मजदूरों की झोपड़ियाँ होती हैं वो भी एक घर ही होता है, लेकिन भगवान का जो प्रेजेंस है, भगवान का जो सानिध्य है, वो सबको चाहिए। तो अगर कुछ भी नहीं हो पा रहा है, किसी भी नियम का पालन नहीं हो पा रहा है, तो अपने घर के उस कमरे में, जिस कमरे को आप बेडरूम समझ के यूज़ कर रहे हैं, उसी कमरे में आपका किचन है, उसी कमरे में आपका ड्राइंग रूम है, वही कमरा एक आपके पास है और सब कुछ उसी कमरे में करना है। तो उसी कमरे में किसी शुद्ध जगह पर भगवान की स्थापना कर दें, वही आपका जो है मंदिर होगा, वही आपका पूजा रूम होगा। इन सभी नियमों का पालन करने से आपके घर में एक शुभ और पवित्र पूजा स्थल स्थापित हो सकता है, जो आपकी आस्था और विश्वास को मजबूत कर सकता है। तात्पर्य सिर्फ इससे है कि दिन भर की जो दिनचर्या होती है, जो कामकाज होते हैं, उसके बाद आपको ऐसा लगना चाहिए कि कोई एक शक्ति ऊपर है जो हम पे नज़र रखे है, जो हमको कंट्रोल करती है, हमको गवर्न करती है और हमें उसका आशीर्वाद चाहिए। यही वो शक्ति है जिसकी वजह से हम दुनिया में आए हैं। तो इस शक्ति का आशीर्वाद और इनका सानिध्य प्राप्त होना ज़रूरी है। तो एक बढ़िया सी जगह पे, छोटी सी जगह पे, कितनी भी छोटी जगह हो, छोटा सा मंदिर स्थापित कर लें, मगर वो साफ सुथरा स्थान होना चाहिए। ये कुछ मैंने स्केचेस आपके लिए बनाए हैं कि कैसे मंदिर का प्लेसमेंट हो। कि सपोज ये कोई कमरा है 8 फुट बाय 8 फुट का, 6 फुट बाय 6 फुट का, 10 फुट बाय 10 फुट का, जैसा भी जिसकी जितनी सामर्थ्य है उस हिसाब से वो मंदिर का कमरा बना सकते हैं। लेकिन जो इसमें बताया गया है वो ये है कि जो मंदिर, जो मूर्ति जहाँ रखी जाएगी मंदिर में, आप देखेंगे तो जो ईस्ट डायरेक्शन है उसमें मूर्ति रखी जाएगी। मतलब आप जब मूर्ति को फेस करेंगे तो आपका जो मुख है वो ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए और मूर्ति का जो मुख है वो वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। ध्यान रखिए इस बात को, मैं दोबारा कह दे रहा हूं कि आप जब पूजा करने जाएं, भगवान के दर्शन करने जाएं, तो आपका मुख जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए, मूर्ति का मुख जो है वो वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। ये रहा ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, हर जगह ये लागू है। और मंदिर के सामने, दरवाजे के सामने कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये मंदिर का एक और प्रारूप है जिसमें दरवाजे के सामने कोई कमरे की दीवार आ रही है, ये इसकी मनाही है। अवॉइड हो सके तो कर लीजिएगा। ये जो मूर्ति रखी है इसको ऐसे रखा जाएगा कि इधर से और इधर से बराबर स्पेस छूटे, यानी कि मूर्ति बिल्कुल सेंटर में रहे जितनी भी मूर्तियां रखनी है। इसके बाद एक इस तरह का लेआउट है जिसमें कि मंदिर में खिड़की अगर लगानी है तो इस तरह से लगा सकते हैं। डबल डोर ये लगा ही हुआ है, मंदिर का डायरेक्शन वही है, इस तरफ या इस तरफ कहीं भी आप खिड़की लगा सकते हैं। इसमें बताना यह है कि पीछे जो जहां मूर्ति रखी है इसके पीछे खिड़की हो नहीं सकती और ऐसी कोई दीवार ना हो जो जिसके इस दीवार के इधर मंदिर है और इस दीवार के इधर टॉयलेट है, ये इसकी मनाही है, ये तो कतई नहीं होना चाहिए। और ये मैंने जो बताया था आपको कि मंदिर की जो मूर्ति रखी है, जो हमारे इष्ट देव हैं, उनके पीछे खिड़की नहीं होनी चाहिए, इसकी मनाही है, ये गलत है। मंदिर के दरवाजे के सामने स्टेयरकेस नहीं होना चाहिए। खटपट खटपट चढ़ने की आवाज़ आती है, वो उसी तरीके से होगा कि मंदिर जो है घर के दरवाजे के सामने, एंट्रेंस के सामने आ गया, लगभग वही स्थिति है। तो कोशिश ये रहे कि इस दरवाजे के सामने स्टेयरकेस ना रहे और ऐसे ही फिर किसी और रूम का कोना जो है इस दरवाजे के सामने, या टॉयलेट का जो मेन डोर है वो मंदिर के दरवाजे के सामने नहीं खुलना चाहिए। ये तो ऐसी बातें हैं जो आपको पता ही होंगी। और कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपको बताया दे रहा हूँ मंदिर के संदर्भ में, मंदिर के संबंध में लगभग सारी बातें आपको मैं बताया दे रहा हूँ। जब भी आपको मंदिर बनवाना हो तो ये वीडियो देखेंगे तो आपको कंप्लीट पूरी जानकारी इससे मिल जाएगी। जितने पॉइंट्स हैं मैं बताया दे रहा हूँ। पूजा करते समय साउथ डायरेक्शन को अवॉइड करिए, उस डायरेक्शन में पूजा नहीं होनी चाहिए, उधर आपका फेस नहीं होना चाहिए। दक्षिण की दिशा में फेस करके आप पूजा नहीं करेंगे। डू नॉट बिल्ड योर पूजा प्लेस इन स्टोर रूम, जहाँ पे आप घर का सामान रखते हैं, जो आपके घर का भंडार है, स्टोर रूम है, वहाँ पे मंदिर नहीं बन सकता। डू नॉट मेक योर पूजा प्लेस इन एनी बेडरूम, बेडरूम में भी पूजा की जगह जो है वो नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, मैंने जैसा कि बताया, अगर एक कमरे का ही घर है, एक झोपड़ी है, अगर आपको भगवान को वहाँ रखना है तो फिर उस बेडरूम में ही किसी ईशान कोण की तरफ कोई छोटी सी जगह देख के एक बढ़िया सा मंदिर बना लें, एक भगवान की मूर्ति रख लें या किसी देवी की मूर्ति रख लें और वहाँ आप पूजा कर सकते हैं। ऑल्सो रिमेंबर दैट योर फीट शुड नॉट बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स दिस कॉर्नर व्हाइल स्लीपिंग। ये ध्यान रखने वाली बात है कि जिस वक्त आप उस एक कमरे का घर है, जो आपका बेडरूम भी है, डाइनिंग भी है, ड्राइंग भी है, या 2 कमरे का घर है, तो भगवान के मंदिर की तरफ आप पैर करके सो नहीं सकते।
पूजा रूम जो है वो ऊपर के फ्लोर्स पर नहीं होना चाहिए, फर्स्ट फ्लोर या बेसमेंट, ये ग्राउंड फ्लोर पे ही होना चाहिए, यही एडवाइजेबल है। बेसमेंट पे नहीं होना चाहिए, ऊपर के जो तल है वहां नहीं होना चाहिए। पूजा का जो कमरा है वो किचन के बगल में और टॉयलेट के बगल में नहीं होना चाहिए। स्टेयरकेस के नीचे, कई बार ऐसा होता है स्टेयरकेस के नीचे खाली जगह मिलती है, तो आप सोचें कि उसी खाली जगह पे एक बढ़िया सा मंदिर बना दें और भगवान को वहां स्थापित कर दें। ये हो नहीं सकता। उसका कारण है कि अगर आपने स्टेयरकेस के नीचे भगवान को रखा और उसी स्टेयरकेस के ऊपर से आप जा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी विचित्र स्थिति हो जाएगी। भगवान की जो मूर्तियां हैं वो किसी भी हाल में दक्षिण दिशा को फेस नहीं करेंगी, किसी और दिशा को फेस कर लें वो अच्छा है। पश्चिम दिशा बेस्ट है, इसके अलावा भी कोई दिशा हो जाए तो ठीक है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि दीवार को छेनी हथौड़ी से काट के उसमें भगवान की मूर्ति को चिपका दिया या उसमें अंदर फंसा दिया और उसको आप मंदिर बना लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए प्रॉपर्ली एक आला बनाया जाएगा, एक अलमारी बनाई जाएगी, तो बड़े सम्मान से और भक्ति भाव से भगवान को वहां स्थापित करना होगा। ये नहीं चलेगा कि आपने जुगाड़ से कहीं भगवान की मूर्ति कहीं टांग दी, कहीं चिपका दी, कहीं लटका दी, ये नहीं चलेगा। वो पूरा सम्मान की आवश्यकता होगी वहां पे। अवॉइड कीपिंग ब्रोकन, मंदिर की जो मूर्तियां हैं वो टूटी नहीं होनी चाहिए और किसी भी प्रकार से क्षतिग्रस्त नहीं होनी चाहिए। ऐसा भी मत करिए कि किसी पुराने मंदिर से या किसी पुरानी जगह से जहाँ पे किसी के घर में कोई पूजा चल रही हो और वो मूर्तियां आप ले आए, उसको आपने स्थापित कर दिया, ये नहीं होगा। और मूर्ति जो है वो हमेशा नई होगी और वो बिल्कुल फ्रेश होगी, उसी से आप अपने मंदिर की स्थापना कर पाएंगे, भगवान को अपने यहाँ स्थापित कर पाएंगे। कोई और तरीके की फोटो उस मंदिर में नहीं होगी जो कि भगवान की भक्ति के अलावा कोई और भाव दर्शाती हो, वो उसको अवॉइड करना है, उसको हर हाल में रोकना है। डू नॉट कीप फोटोज ऑफ बर्ड्स, एनिमल्स, वो मैंने बताया, किसी और तरीके की फोटो उसमें नहीं होगी। और ऐसा कुछ अगर आपको करना है कि आपके माँ बाप, आपके जो पूर्वज हैं वो जो दुनिया से चले गए हैं, उनके लिए आपका आदर भाव है, भक्ति भाव है, अगर वो उन मूर्तियों को, उन फोटोग्राफ्स को या उनकी मूर्तियों को उस मंदिर में लगाना है, जगह देनी है, तो भगवान का जो स्थान है, जिस ऊंचाई पे भगवान रखे हुए हैं उससे कम ऊंचाई पर उन मूर्तियों को या उन फोटोग्राफ्स को आपको रखना होगा, तभी ये उचित होगा। मंदिर के अंदर जो पूजा रूम है उसमें कोई डस्टबिन या कूड़ेदान नहीं चलेगा, वो अपने आप में एक गलत चीज है, अपवित्र चीज है। अवॉइड स्लीपिंग इन पूजा रूम। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके घर में पूजा रूम बहुत बड़ा है और आपके घर में मेहमान आ गए, आपका घर बड़ा है और इतने सारे मेहमान आ गए कि घर छोटा पड़ रहा है, तो आपने सोचा कि पूजा रूम में सो जाएं या किसी को सुला दें। ये बिल्कुल वर्जित है, ये नहीं होना चाहिए। आजकल सीबीआई और ईडी का बहुत ज़माना चल रहा है, इनकम टैक्स का बहुत ज़माना चल रहा है, इन सब के खौफ से लोग थर्राए हुए हैं। ये बिल्कुल मत करिएगा कि मंदिर में कोई ऐसी जगह बना दें कि उसके अंदर आपने रत्न, आभूषण और कैश छुपा दिया, ये लोग उसको देख ना पाएँ। वो देख पाए ना देख पाए, भगवान तो देख ही रहे हैं। और ये चीज़ जो है वर्जित भी है, मंदिर के अंदर इस तरह की चीज़ कोई नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि मंदिर के संबंध में कहाँ उसकी जगह होनी चाहिए, कहाँ मूर्तियों की जगह होनी चाहिए, किस तरह से आपको पूजा करनी चाहिए, और वास्तुशास्त्र के हिसाब से अगर अपना आप घर बनवाते हैं तो उसका जो बेसिक फॉर्मेट है, जो बेसिक मूल मंत्र है, जो उसका फॉर्मूला है, वो मैंने आपको दे दिया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी इतनी मेहनत कुछ रंग लाई हो, आपकी नज़रों में ज़रा भी सम्मान हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें कि जो मैंने ये पूजा रूम के संबंध में आपको बातें बताई हैं वो कितनी सही हैं, कितनी गलत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, नमस्कार।